नमस्कार दोस्तों आज हम जानते हैं रामगंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और रामगंगा नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली ज़िले में दूधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से निकलती है। और दिवाली खाल के नाम से जाने वाली इस नदी का स्रोत गैरसैंण तहसील में स्थित है और यह नदी गैरसैंण कस्बे के पास से बहती है। हालांकि यह कस्बा नदी से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और इसके बाद यह नदी चौखुटिया तहसील में एक गहरी और सकरी घाटी से होकर कुमायूं के अल्मोड़ा ज़िले में प्रवेश करती है और बहती हुई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती है। और यह कंडा नाला के पास मंडल नदी से मिलती है। और रामगंगा जो पहले से फिर एक बड़ी नदी हो जाती है, यूपी के बिजनौर ज़िले के कालागढ़ में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, जहाँ सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से नदी पर एक बांध बनाया गया है। और यहाँ से लगभग 15 मील दूर यह खोह नदी से मिलती है, जिसके बाद यह मुरादाबाद ज़िले में प्रवेश करती है। और रामगंगा को मुरादाबाद में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं और लगभग सभी इसके बाएं किनारे पर स्थित हैं। और अपने दाहिने किनारे पर बसे मुरादाबाद शहर से होकर दलपतपुर के पास यह राजेरा नदी से मिलती है। और इसके बाद यह नदी रामपुर ज़िले की ओर आगे बढ़ती है, जहाँ से शाहाबाद तहसील के चमरौल के पास कोसी नदी से मिलती है। और यह नदी फिर मुरादाबाद की दिशा और तेज़ धाराओं के साथ रामपुर को पार करती हुई बरेली ज़िले में पहुँचती है। और यहाँ यह अपने बाएं से देवरनिया और नकटिया नदियों को प्राप्त करती है। और दोनों नदियाँ बरेली से होकर बहती हैं। और सितंबर अक्टूबर के महीने में बरेली के पास चौबारी गांव में गंगा दशहरा के अवसर पर नदी के तट पर एक वार्षिक मेला भी आयोजित किया जाता है। बदायूं और शाहजहाँपुर और हरदोई जिलों से आगे बढ़ते हुए यह अंततः लगभग 373 माइल्स की कुल दूरी लगभग 600 किलोमीटर तय करने के बाद यूपी के हरदोई जिले के कटरी चांदापुर गाँव में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। रामगंगा पूर्व नामक एक दूसरी रामगंगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में नामिक ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और यह नदी कई छोटी बड़ी नदियों से मिलती है और अंत में पिथौरागढ़ के घाट के पास रामेश्वर में सरजू नदी से मिलती है। और सरजू नदी आगे चलकर काली नदी शारदा में मिल जाती है। और प्राचीन ग्रंथों में इसे रथ वाहिनी के नाम से जाना जाता है। और रामगंगा नदी लाखों लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराती है और सिंचाई के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल इससे उपलब्ध होता है। और कई बांध भी यहाँ पर बने हुए हैं और जल विद्युत परियोजनाओं में भी इसी नदी का उपयोग किया जाता है। और रामगंगा नदी घाटी में सैकड़ों तरह की जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।